बिहार खत्म कर देगा। जनसुराज के परिकल्पना कल्पना को समझ जाएगा, वो हर बिहारी जनसुराजी नजर आएगा। ये मैं कहता हूँ, ये मेरा दावा कहता है। कर देता है बार बार, बालू बंद कर देता है, राजस्व दारू और बालू है बिहार में बचा हुआ है आपके हिसाब से साहब, दारू बालू और नगलालू वही है, इससे नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ थावे वाली माई के चरण शरण में और एक अटके भटके छिटके हुए पत्रकार नहीं, फोटोग्राफर मिले हैं जो हमको अटका भटका छिटका रहे थे। तो मैंने इनसे सवाल किया, ये हमको कहे कि आई एम एजुकेटेड पर्सन। आपने क्या कहा कि आई एम एजुकेटेड पर्सन। मैं आज आप आज क्या है? मैं फोटोग्राफर का काम करता हूँ, फोटो खींचता हूँ, 2000 पैसे कमा लेता हूँ, जीवन आज का चलता है, अच्छा लगता है। आपने जो क्वेश्चन किया कि आपकी पार्टी, हमारी पार्टी तो नहीं है जी, लेकिन जनसुराज के बारे में आप जो सवाल कर रहे थे कि ये आएगी तो क्या दे देगी। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता होकर, भारत के प्रधानमंत्री होकर जब वादा करके मुकर जाते हैं, बात पे आप विश्वास करते हैं ना। हाँ। जब वो रोजगार नहीं देते हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ओल्ड पार्टी है, बहुत पुराना पार्टी है। नीतीश कुमार का जेडीयू जो पार्टी है वो भी बहुत पुराना पार्टी है। हमारे कहने का मतलब यह है कि प्रशांत जी बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी नौकरी फेल है, उनके पिताजी चारा घोटाला किए, वो फलान ठिकान 50 फिल्म लगा रहे हैं। कहने का सबसे बड़ा वजह आपको बता दूं, पहले बात नहीं होना चाहिए। आप ही बोलिए। लालू यादव जी जवानी से लेकर बुढ़ापा तक बिहार में राज किए हैं, बिहार में सरकार चला, उनके बदौलत सरकार चला है। जो भी विकास आज भी स्थिति परिस्थिति जो देख रहे हैं ना, उसका सबसे सब वजह हुआ है। प्रशांत किशोर पर विश्वास नहीं है क्या? आप विश्वास तो हमको किसी पे नहीं है, क्योंकि बात पहले हाँ बोलिए। अभी लालू यादव जी का सरकार नहीं है, नीतीश कुमार जी का सरकार है, गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। लेकिन इसके पहले हमारे कहने का मतलब यह है कि लालू यादव जी का सरकार था, लालू यादव जी ने विकास किया है, लेकिन लोग उनका गुणगान नहीं करते हैं। क्या विकास किया है? विकास किया है कि विनाश किया? विनाश दिखाएंगे। आप पहले विकास दिखाइए, हम विनाश दिखाएंगे। क्या विनाश किया पहले ये बताइए। विनाश किया जंगल राज का सबसे बड़ा राज जो है, राज रहा है जी 1990 से लेकर के 2005 तक, मतलब 90 के दशक में आपको 1 लाख रुपया अगर कोई डॉक्टर महीना कमाने लगता था ना, तो उसका बेटवा उठ जाता था 1 लाख रुपया के चलते, और नहीं पैसा देने के बाद गोली मार दिया जाता था। दारू माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, माफियाओं से भरा हुआ तंत्र था, समझे कि नहीं? ये पूरा इंडिया जान रहा है, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं हम। इसमें जाइएगा तो आपको मिलेगा तेज प्रताप पैसा पगलेट, इसमें जाइएगा तो तेजस्वी यादव नौमा फेल, उसके बाद राबड़ी जैसा औंठा टीप, उसके बाद लालू यादव जैसा चरा चोर। मतलब आपको जो जितना, उसके बाद निशा का स्थिति वही है, उसके बाद एक और रोहिणी आई है, उसका स्थिति वही। तो आप जाइएगा तो माफियाओं से भरा हुआ तंत्र जो भी नजर आएगा आपको। आज तेजस्वी यादव आपको बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ चले जाइए जनसुराज में IAS और IPS से भरा हुआ है, आपने देखा है ना। उसके बाद आप चले जाइए गिरी जी, वो मतलब हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील हैं। तो आपको कहाँ कहाँ क्या क्या लगता है? RCP सिंह जो हमारे यहाँ आए हैं, ज्वाइन किए हैं, उनका पूरा फैमिली, उनका फैमिली बैकग्राउंड जाकर के देख लीजिए। बेटी आज भी IPS है, अपने IAS रहे हैं। तो शिक्षक से भरे हुए, शिक्षा स्तर से भरा हुआ डोमेन आपको, फिर भी आपको मतलब प्रशांत पर उंगली उठाने में आप लोगों को कमी नहीं। उंगली की बात नहीं लगता है। सरकार बनी कहाँ से, जीते कहाँ से? सरकार कहाँ से बनी उनकी उंगली उठाए? हम विकास किए ना, जीते ना, कैसे उंगली करते? तो जो डॉक्टर पहले बात बोलिए, हम बोल रहे हैं कि अगर लालू यादव, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, नीतीश जी बनते हैं या लालू यादव जी बनते हैं, विकास करते हैं नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम उंगली करते हैं। आप बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के ऊपर आप उंगली करने वाला कौन होता है? हम कहाँ उंगली करेंगे भाई? आप बताइए, जब लालू यादव खराब है, नीतीश कुमार खराब है, बात पे ध्यान दीजिएगा। तो बिहार की नंबर 1 पार्टी RJD क्यों बन जाती है? सबसे ज्यादा सीट क्यों लाती है? आप पहले जवाब दीजिए ना हमको। ये जात पात मुर्गा भात 500 रुपया खम्भा का जो सिस्टम चला, इसमें डूब गया बिहार। बेरोजगार बिहार, अशिक्षित बिहार, जिसके पास न रोजगार करने के लिए रोजगार है, न नौकरी करने के लिए फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने, सबको ध्वस्त कर दिया गया। जाइए ना मढ़ौरा में एक ही जगह 4 फैक्ट्री थी, लोहा फैक्ट्री, सूता फैक्ट्री, मोटन चॉकलेट का फैक्ट्री और
उसके बाद जो है सो चीनी का मिल। जी जी, आप समझे कि नहीं? सारा का सारा पूरे बिहार में मेरा बात 40% चीनी का उत्पादन कर रहे हैं। मैं पब्लिक में जो बोलूंगा वही सही है। आप पहले मेरा बात सुनिए। आप जितना भी बुराई बता रहे हैं सरकार की, जितना भी विपक्ष की बुराई बता रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के जीतने के बाद से, सरकार बनने के बाद से आप पूरा करेंगे। आप सहमत हैं इस बात से? उतना ही पांचों चीज जो है उस साल भर के अंदर में फलीभूत होते हुए और रोजी रोजगार के लिए लोग जो है सो दिल्ली और बम्बई बनारस जो जा रहे हैं, जेल रेल में कुचा कुचा के, नाली में बैठ के, लैट्रिन रूम में बैठ के, उसके बाहर उसके अंदर किसी को पेशाब कर लगता है ना गुरुजी, हम भी गए हैं, तो पेशाब लगा है ना तो 2.5 घंटा इंतजार करके लोगों के सर पे पैर रख के तब गए हैं। वो स्थिति, वो कंडीशन है। उसी पलायन को, उस ध्वंस को प्रशांत किशोर जानता है, समझता है, झेला है। ठीक है, जीतने से पहले सब लोग प्रपोज करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, हम समझ सकते हैं। अरे भैया पहले पूरा बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। आप इसमें बात मेरा कहने का मतलब ये है, प्रशांत किशोर जी के पार्टी से आप है या नहीं, हमको पता नहीं है। पार्टी से प्रमोट कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है प्रशांत किशोर जी इतना बड़े बड़े बात करते हैं, ये कर देंगे, वो बहुत कुछ बात करते हैं। अगर जीतने के बाद से उनका वीडियो है ना, कट नहीं होगा ना, पूरा यूट्यूब पे जाएगा एकदम। अगर जीतने के बाद से अगर एजुकेटेड पर्सन को या गरीब को अगर रोजगार नहीं मिलता है तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, जिम्मा लेते हैं। आप बताइए। आप एजुकेटेड पर्सन अपने आप को कहते हैं ना? कहते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट कि अगर संसार का सारा डॉक्टर फेल हो गया है तो जिस पर आपको 50% विश्वास है, कोई आ रहा है या कह रहा है कि नहीं यहाँ जाइएगा तो ठीक हो जाएगा, तो उस डॉक्टर के पास आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा? बताइए। माई के दरबार में बोल रहे हैं, यहाँ मतलब यहाँ छल पाँच नहीं होगा, इसकी फुल गारंटी है। ना हम झूठ बोलेंगे ना आप झूठ बोलिएगा। आप हमको बताइए उस डॉक्टर के पास जाइएगा कि नहीं? ठीक है, अच्छी बात है। हम समझ लिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। 100% पे आप 70% रोजगार दीजिएगा, 70% 70% रोजगार दीजिएगा। 70% नहीं, आपको 80% रोजगार मिलेगा, इसकी फुल गारंटी है जी। तो हम महिलाओं को चाहते हैं और आगे बढ़े, हम वोट देंगे। आपके चचा चाची दादा दादी को गंगा में 400 रुपया भीख मिलता है, हरियाणा में 3000 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है, यहाँ भीखे रहे तो और क्या है? 400 जीवन जीविका के लिए 400 रुपया कम ज्यादा है सर। तो बिहार सरकार के पास उतना बजट रहना चाहिए ना। दरुआ बंद कर देता है, बार बार बालू बंद कर देता है, राजस्व दारू और बालू है। बिहार में बचा हुआ है आपके हिसाब से साहब दारू बालू और नजर लालू, और कहीं कुछ है कि नहीं है? अब तो दारू बंद है, अब बालू और लालू अब आया है लालू नीतीश रामविलास 1 रुपया में 3 गिलास। बचपन में हम थे ना तो लोग कहते थे, लेकिन अब तीनों का बेटा आया है, वो लोग आया था गरीबी खत्म करने, ये लोग गरीबी को खत्म कर देगा। इस पर है गुरुजी, कर जोड़ते हैं, माई के दरबार में है। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं ना गलत बोलते हैं, समझे कि नहीं? हमारे बातों पर, प्रशांत के जज्बातों पर हर एक उसका कर्म जानते हैं। 22 घंटा खटने वाला आदमी आज के डेट में इंसान है प्रशांत किशोर। नौकरी से पहले 2 घंटा सो करके और बिहार के भलाई के लिए हर लोगों को समझाने का काम कर रहा है प्रशांत किशोर। नहीं होता है। लड़का एग्जाम से पहले 24 घंटा पढ़ाई करता है, बात पे ध्यान दीजिएगा, और एग्जाम केवल 2 घंटा का होता है, रिजल्ट 2 मिनट में आता है। प्रशांत किशोर जी अपना जॉब फरमाए या कुछ भी फरमाए, उससे मतलब नहीं है। अगर उनके गवर्नमेंट बनने के बाद से अच्छी रोजगार मिलती है, अच्छी व्यवस्था हो जाती है, तो हम उनके निर्भर नहीं। यही पसंद नहीं, आपने जो बोला इस प्रशांत पर उंगली उठा रहे हैं, बोलिए। वैसे नहीं होगा। आप बोल रहे हैं कि 22 घंटा प्रशांत किशोर जी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। नौकरी पाने के लिए इंसान 24 घंटा रीडिंग करता है, पढ़ाई करता है, 2 घंटा का एग्जाम होता है, 5 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। आप बात समझ रहे हैं? तो वो अपने नौकरी कर रहे हैं। अब नौकरी है या समाज हित में काम कर रहे हैं, वो अलग चीज है। जीतने के बाद पता चलेगा। अगर जीतने के बाद से रोजगार नहीं देते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, बोलिए, अगर नौकरी नहीं मिलता है, बात समझते हैं, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, हम उनको दोबारा निगलेक्ट कर देंगे। 11 साल में 13 उपलब्धि दे चुका है। 12 साल में 11-12 साल में प्रशांत किशोर 12 मुख्यमंत्री को बना चुका है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना चुका है, और 14वां जो है सो ट्राई कर रहा है बिहार के लिए, और सही बात बोल रहा है। उस पर आप उंगली उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2 घंटा सोने वाला आदमी जो है सो फेल कर जाएगा।
संभव नहीं है। आप लोग भी इस बात को समझिए। जात पात मुर्गा भात 500 रुपया पाँच खम्मा का जिस समय सिस्टम खत्म कर दीजिएगा, उसी समय जिस समय ये बिहार खत्म कर देगा, जनसुराज के परिकल्पना को समझ जाएगा, वो हर बिहारी जनसुराजी नजर आएगा। ये मैं कहता हूँ, ये मेरा दावा कहता है। कहाँ तक सही कहाँ तक गलत आप हमारे वीडियो पर लिख करके भेजिए, कमेंट कीजिए। मैंने क्या गलत कहा क्या सही कहा, क्योंकि अब बुजुर्ग की बात आ गई है, अब हमारे अस्तित्व की बात आ गई है। माता के का जो श्रद्धा है वो भंग हो जाएगा अगर आप लोग जो है सो अगर हमारा सहयोग नहीं किए तो। वीडियो धन्यवाद। जय बिहार।